जय जगत गुरु जय भारत। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि गॉड, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से साध संगति से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, शंका समाधान के एपिसोड नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। शंका: उपदेश प्राप्त करने के बाद बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद देना, या किसी भी व्यक्ति को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय आदि बोल सकते हैं या नहीं? पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ दे न पछलियों की रीत, सतगुरु तारेंगे। अर्थात आज से पहले हमारे पूर्वज आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के चलते जिन व्यर्थ की परंपराओं व रीति रिवाजों में अपना धन, समय और श्वास बर्बाद कर रहे थे, अब सतगुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद उपदेशी भगत ने उन समस्त परंपरागत परंपराओं को छोड़ देना है। शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग से अनजान व्यक्ति के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे आदि अन्य तरह की बधाइयां देना एक सामान्य बात है, लेकिन तत्व ज्ञान कहता है कि ऐसा बोलने से भी हमारी भक्ति धीरे धीरे माइनस होना शुरू हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति को गुड मॉर्निंग कहने का अर्थ होता है आपकी सुबह अच्छी हो, आपको किसी भी दुख या तकलीफ का सामना ना करना पड़े। यह शब्द कहते ही आपकी भक्ति कमाई अर्थात आपके पुण्य खत्म होने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति के पास पुण्य शेष नहीं है और किसी पाप कर्म के चलते उस व्यक्ति का उस दिन एक्सीडेंट होना है, लेकिन आपने सुबह सुबह ही गुड मॉर्निंग कहकर उसके लिए अच्छी सुबह की कामना कर दी, अर्थात आपने गुड मॉर्निंग कहकर अपने कुछ पुण्य उस व्यक्ति को संकल्प कर दिए। अब काल क्या करेगा, आपके भक्ति अकाउंट से कुछ पुण्य निकालकर सामने वाले व्यक्ति के भक्ति अकाउंट में डालकर कुछ समय के लिए उसके एक्सीडेंट को भी रोक देगा और साथ में आपकी भक्ति कमाई भी खत्म करवा देगा। लेकिन जब तक आपके पुण्य का सामने वाले पर प्रभाव रहेगा तब तक हो सकता है उसका बचाव हो जाए, लेकिन कुछ समय या कुछ दिन बाद जैसे ही आपके द्वारा गुड मॉर्निंग बोलकर संकल्प किए गए पुण्य खत्म होंगे, फिर से उस व्यक्ति के साथ वही दुर्घटना घटेगी। अर्थात उस व्यक्ति के साथ तो उसके पाप कर्म के चलते वो घटना घटनी ही थी, पहले नहीं तो फिर कभी, लेकिन आपके मुख से काल ने गुड मॉर्निंग शब्द बुलवाकर आपके कुछ पुण्य जरूर नष्ट करवा डाले। ठीक इसी तरह गुड आफ्टरनून, गुड नाइट या हैप्पी बर्थडे आदि को समझें। एक उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान ने बताया, जब राजा जनक को पार्षद विष्णु लोक लेकर जा रहे थे तो काल ने उनकी भक्ति कमाई को नष्ट करवाने के लिए उनके विमान को एक नरक के ऊपर से उड़ाया, जहां 12 करोड़ जीव आत्माएं चिल्ला चिल्लाकर अपने कर्म का दंड भोग रही थी।
राजा जनक ने पार्षदों से पूछा कि यह चिल्लाट किस बात की है। तो उन्होंने बताया कि राजन, यह नरक है और यहाँ 12 करोड़ आत्माएं अपना कर्म भोग रही हैं। राजा जनक ने कहा, इन्हें नरक से बाहर निकाल दो। पार्षदों ने कहा कि यहाँ आपका नहीं बल्कि धर्मराज का हुक्म चलता है। राजा जनक ने धर्मराज को बुलवाने की जिद की तो तुरंत धर्मराज वहां प्रकट हुए और राजा जनक को समाधान बताया कि यदि आप अपने कुछ पुण्य दान करते हैं तो इन आत्माओं को नरक से बाहर निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। उसी समय राजा जनक ने अपने आद्य पुण्य उन 12 करोड़ आत्माओं को संकल्प कर दिए तो धर्मराज ने उन सभी को स्वर्ग में भेज दिया। इस कथा का निष्कर्ष बताते हुए गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब तक राजा जनक द्वारा संकल्प किए गए पुण्य उन 12 करोड़ जीव आत्माओं के पास रहेंगे, तब तक ही कुछ समय तक वे सभी आत्माएं स्वर्ग में रह सकेंगी। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे, उन्हें वापस अपने कर्म दंड भोगने के लिए उसी नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन तत्व ज्ञान ना होने के कारण राजा जनक फालतू की दया दिखाकर काल के हाथों अपने आद्य पुण्य नष्ट करवा बैठा। और वही राजा जनक जो त्रेता युग में राजा था, जिसके हजारों लाखों नौकर थे, फिर कलयुग में नानक जी बनकर सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में खुद एक नौकर लगा। अतः उपदेशी भगत ने किसी भी व्यक्ति को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग आदि कहकर अपनी भक्ति कमाई को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी इस कलयुग में काल का ही एक षड्यंत्र है जो इस तरह के शब्दों के जाल में फंसाकर धीरे धीरे जीव को भक्तिहीन करवा रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया, यदि आप किसी ऑफिस या ऐसी संस्था में काम करते हैं जहां आपको इन शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ता है, तो गुड शब्द की जगह गॉड शब्द का प्रयोग करें। जैसे गुड मॉर्निंग की जगह गॉड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह गॉड आफ्टरनून, जिसका अर्थ होता है कि आज की सुबह परमेश्वर की दया से हुई है। यदि आप शुभ कर्म करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर काम में सहायता करेंगे। ऐसा कहने से उपदेशी की भक्ति कमाई बर्बाद होने से बच जाती है, क्योंकि आपने सारी की सारी बात परमात्मा पर डाल दी। आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, राम करे सो होत है, अपने सिर ना ले, अपने सिर जो लेवेंगे वहां मुकदर पड़ेंगे। अतः गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी भक्ति कमाई को नष्ट होने से बचाना है। ठीक इसी तरह भगत ने किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद या बद्दुआ नहीं देना है, उससे भी हमारी भक्ति कमाई नष्ट होती है। जैसे अपनी गाड़ी के टायर से आधी हवा निकालकर किसी दूसरे की गाड़ी के टायर में डालना समझदारी नहीं बल्कि महामूर्खता है। ठीक इसी तरह किसी को आशीर्वाद देने का मतलब है अपनी भक्ति कमाई का कुछ अंश उसे संकल्प करना। गुरुदेव भगवान ने बताया कि हमने सतलोक जाना है, उसके लिए हमारे पास जबरदस्त भक्ति कमाई का संग्रह होना जरूरी है, अन्यथा हम काल का ऋण नहीं उतार पाएंगे। जैसे टैंक में पर्याप्त हवा का प्रेशर ना होने पर गाड़ी के टायर में हवा प्रवेश नहीं कर पाती है, उसके लिए पहले मोटर या इंजन चलाकर टैंक में हवा डालकर प्रेशर बनाया जाता है, फिर प्रेशर के साथ टायर में हवा डाली जाती है, उसके बाद वह गाड़ी सैकड़ों टन वजन लेकर दौड़ने लगती है। अतः किसी को भी अपनी तरफ से आशीर्वाद देने के बजाय आशीर्वाद के भंडार सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग व उपदेश लेकर उनकी शरण में आकर भक्ति करने की सलाह देनी चाहिए। गुरुदेव भगवान ने बताया, यदि आप उपदेशी हैं तो आपने किसी भी बड़े बुजुर्ग या रिश्तेदार आदि के पैर नहीं छूने हैं और ना ही अपने पैरों को छूने देना है। यदि अचानक से या जानबूझकर कोई आपके पैर छूना चाहे तो आप भी उतना ही नीचे झुककर उसे अपने सीने से लगाकर प्यार दें तथा आगे से वह व्यक्ति आपके पैर ना छुए, उसके लिए उन्हें अपनी भक्ति व मर्यादाओं के विषय में जरूर बताएं। हो सकता है उसे भी ये मार्ग समझ में आ जाए और सतगुरु की शरण में आकर अपना आत्म कल्याण करवा ले। इसके अलावा किसी बीमारी या थकान की स्थिति में घर में बड़े बुजुर्गों या बच्चों के हाथ पैर या सिर आदि दबाकर सेवा करना आशीर्वाद देना या आशीर्वाद लेने में नहीं आता है। अतः ऐसी हालत में हाथ पैर दबाकर सेवा करने से मर्यादा खंडित नहीं होती है। इसके अलावा उपदेशी भगत को किसी की विदाई के समय टाटा बाय बाय या सी यू की जगह हाथ जोड़कर सतसाहिब या जय बंदी छोड़ की बोलकर ही विदा करना है। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।